दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश का भारत की आज़ादी में कितना योगदान है? दुर्भाग्य से इस पहाड़ी प्रदेश के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए, उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की मिट्टी इस बात की गवाह है कि जब देश आज़ादी की मशाल जला रहा था तो उसमें खून की आहुतियां हिमाचल प्रदेश ने भी डाली थी। ऐसी ही कुछ हिमाचली क्रांतिकारियों की कहानी आज हम आपको हिमाचल डायरी में सुनाएंगे। हिमाचल प्रदेश का पहला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है नूरपुर रियासत के वजीर राम सिंह पठानिया को। 1846 में नूरपुर रियासत के राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राजकुमार जसवंत सिंह सिर्फ 10 साल के थे। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नूरपुर रियासत को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन राम सिंह पठानिया, जो उस रियासत के वजीर के बेटे थे, उनसे यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि अंग्रेज घबराकर नूरपुर को छोड़कर भाग गए। राम सिंह पठानिया ने नूरपुर रियासत पर केसरिया झंडा फहरा दिया और उसे आजाद घोषित कर दिया। हालांकि अंग्रेज दोबारा भारी दलबल के साथ नूरपुर पहुंच गए और एक लंबी लड़ाई के बाद वो धोखे से राम सिंह पठानिया को पकड़ने में कामयाब रहे। उस बहादुर योद्धा को काले पन्नी की सजा सुनाई गई और वहीं पर 1849 में भारी यातनाएं सहते हुए वो योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। कोई कल्ला पठानिया खूब लड़या, कोई बेटा वजीर दा खूब लड़या। इन लोकगीतों के जरिए आज भी हिमाचल प्रदेश वजीर राम सिंह पठानिया को याद करता है। 1857 में जब देश की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए मंगल पांडे जैसे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की आग हिमाचल प्रदेश भी पहुंची, जहां कसौली छावनी की गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। सूबेदार भीम सिंह, दरोगा बुद्ध सिंह और उनके मुट्ठीभर साथियों ने अपने से 4 गुना बड़ी अंग्रेजों की फौज को हरा दिया था। कसौली छावनी से 40,000 रुपए की राशि भी उन क्रांतिकारियों ने लूट ली और इस सारे आंदोलन का संचालन कर रहे थे कसौली मंदिर के एक मामूली से दिखने वाले पुजारी, जिन्हें पंडित राम प्रताप बैरागी कहा जाता था। यह बैरागी कौन है, कहां से आया है, ये कोई नहीं जानता था। कसौली के बाद ये क्रांति की आग डगशाई, सुबाथू, कालका और जतोक की छावनियों में भी फैल गई थी। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया और पंडित राम प्रताप बैरागी को अंबाला की जेल में फांसी दे दी गई। दुख की बात यह है कि आज भी कसौली में सूबेदार भीम सिंह बहादुर, दरोगा बुद्ध सिंह और पंडित राम प्रताप बैरागी का कोई स्मृति चिन्ह देखने को नहीं मिलता। धामी रियासत शिमला हिल स्टेट्स की एक छोटी सी रियासत थी, जहां पर राणा दिलीप सिंह राज किया करते थे। बाकी अंग्रेजों की तरह राणा दिलीप सिंह पर भी अंग्रेज सरकार की सरपरस्ती थी। धामी की जनता राणा के अत्याचारों से परेशान थी और उन्हीं अत्याचारों का विरोध करने के लिए 13 जुलाई 1939 को धामी प्रजामंडल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष चुने गए पंडित सीताराम। प्रजामंडल की मुख्य मांगे थी कि रियासत में बेगार प्रथा खत्म की जाए और जनता पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया जाए। इस सारे आंदोलन का संचालन कर रहे थे हिमाचल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जुब्बल के भागमल सोठा। तय यह हुआ कि 16 जुलाई 1939 को धामी प्रजामंडल के सदस्य भागमल सोठा की लीडरशिप में राणा दिलीप सिंह से मिलेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन उससे पहले ही रियासत की पुलिस ने भागमल सोठा को गिरफ्तार कर लिया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और करीब 1500 लोगों का जुलूस धामी की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर धामी के राणा घबरा उठे और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में धामी के दुर्गादास और उमादत्त की मृत्यु हो गई और करीब 90 लोग घायल हो गए। इस गोलीकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और खुद गांधी जी और पंडित नेहरू ने भी इसकी निंदा की। इस घटना के बाद धामी के राणा को अपनी हिफाजत के लिए अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी अपनी रियासत में रखवानी पड़ी थी। निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाए जाने की यह हिमाचल प्रदेश की पहली घटना थी। क्रांति की आग फैलते फैलते सिरमौर रियासत तक पहुंच गई थी, जहां के राजा राजेंद्र प्रकाश के जुल्मों से जनता तंग आ गई थी। यह किस्सा है सन 1942 का, जब सिरमौर के राजा दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रजा से भारी भरकम टैक्स लेना शुरू कर दिया था और इसके अलावा अंग्रेजों की फौज में क्षेत्र के नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करवाया जा रहा था। इस अत्याचार से तंग आकर अक्टूबर 1942 में सिरमौर की पझोता घाटी के लोग टपरोली गांव में इकट्ठा हुए और पझोता किसान सभा का गठन हुआ। आंदोलन की कमान सौंपी गई वैद्य सूरज सिंह को। पझोता किसान सभा ने अपना मांग पत्र राजा सिरमौर को सौंपा, जिसे राजा ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पझोता के लोगों ने राजा से खुला विद्रोह करने का निर्णय लिया। 6 मई 1943 को राजा सिरमौर ने आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस बल को राजगढ़ भेजा।
लेकिन 7 मई को आंदोलनकारियों ने राजगढ़ के कोटी गांव में पुलिस बल को बंदी बना लिया। गुस्से में आकर राजा ने 12 मई को पूरे राजगढ़ क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया। 11 जून 1943 को रियासत की सेना ने राजगढ़ के पास निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। कई लोग जख्मी हुए और कमनाराम वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर और पुलिस ने करीब 69 आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। इनमें से कुछ आंदोलनकारी जल्दी रिहा हो गए, लेकिन कुछ लोगों को देश के आजाद हो जाने के बाद 1948 में ही रिहाई मिल पाई थी। दुर्भाग्य से 4 आंदोलनकारियों ने तो जेल की चारदीवारी में ही दम तोड़ दिया। इतिहासकार समझौता आंदोलन को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की एक कड़ी मानते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता के लिए यह कभी ना भुलाई जा सकने वाली एक कहानी है। हिमाचल प्रदेश ने देश के कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी है और अपने कई बच्चों का बलिदान भी दिया है। आज का दिन उन सभी बलिदानों को याद करने का भी दिन है। आप सबको हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।